अस्सलाम वालेकुम बेटा, आई एम मोहम्मद तहसीन साबरी, योर केमिस्ट्री टीचर फ्रॉम ग्रिप इंस्टीट्यूट मुल्तान। हम लोग बेटा यूनिट नंबर 1 के क्वेश्चन बैंक की डिस्कशन कर रहे थे। आज वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 91। आपके स्क्रीन पर बेटा अवेलेबल है। द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1.008 एटॉमिक मास यूनिट्स। आपने इसके मास को बेटे कन्वर्ट करना है इन द यूनिट्स ऑफ किलोग्राम। देखिए बेटा, इट इज मच क्लियर कि जब हम लोग कन्वर्जन फैक्टर की बात करते हैं तो 1 एटॉमिक मास यूनिट इज बेसिकली इक्वल टू 1.66 इंटू 10 रेज टू पावर -27 किलोग्राम। इट मींस कि जब भी एटॉमिक मास यूनिट को किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो ना, तो हम लोग इस वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1.008 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 1.66 इंटू 10 रेज टू पावर -27 किलोग्राम। आंसर वुड बी बीटा। क्वेश्चन नंबर 92 है बेटा, चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएटेड विद 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। हमें पता है बेटा, किसी भी चीज के 1 मोल के अंदर क्वांटिटी एवोगैड्रो नंबर के बराबर होती है। दैट विल बी 6.02 इंटू 10 रेज टू पावर 23। आंसर वुड बी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 93 है बेटा, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब हमें पता है बेटा, दैट्स अ डेफिनेशन ऑफ स्टाइकियोमेट्री। आंसर इज डेल्टा। हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करके बेटा ये कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, अ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज 1। वी नो दैट बेटा, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना के देता है, विच कंट्रोल्स द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट या विच कंट्रोल्स अ केमिकल रिएक्शन। तो यू कैन से अ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज 1 विच प्रोड्यूसेस मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट। अल्फा बात सही है बेटा। Which produces maximum number of moles of the products? No. Does not affect the amount of product? ऐसा नहीं हो सकता बेटा। Which is present in least amount? No. The best answer over here is alpha. Question number 95 है बेटा, the amount of product obtained। हमें पता है बेटा, इसको साइंस में yield of a chemical reaction का जो नेम है ना, वो कोड किया जाता है। आंसर वुड बी alpha. Question number 96 है, the amount of product obtained or calculated from the balanced chemical equation। देखें बेटा, जिसे balanced chemical equation से कैलकुलेट किया जाता है ना, we call it as theoretical yield। और जो एक्सपेरिमेंट के थ्रू फाइंड आउट की जाती है, हम उसको नाम देते हैं एक्चुअल yield। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 97 है, how many grams of hydrogen fluoride are needed to react completely with the 29 gram of magnesium hydroxide। जबकि molecular mass of magnesium hydroxide 58 और हाइड्रोजन फ्लोराइड 20। ये बेटा इक्वेशन गिवन है। अगर हम इसको दोबारा से लिखें, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को देख के हमें पता चलता है कि अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का 58 ग्राम हो तो बेटा हाइड्रोजन फ्लोराइड का 40 ग्राम दरकार होता है। लेकिन हमें चूंकि 29 क्वांटिटी मेंशन की गई है बेटा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, हाफ ऑफ द 58, तो 40 को भी हाफ कर लें, यू विल इन नीड ऑफ द 20 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड। आंसर आएगा बेटा बीटा। क्वेश्चन नंबर 98 है, इफ 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। देखें बेटा, वी ऑल नो दैट कि ये जो 16 ग्राम क्वांटिटी है ना ऑक्सीजन की, इट इज एक्चुअली हाफ मोल। ये आपके पास आधा मोल क्वांटिटी है ऑक्सीजन की। हमने इसको एक्सेस ऑफ इथेन से रेक करवाया, तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वुड बी फॉर्म्ड, जबकि मॉलिक्यूलर मासेस बेटा गिवन है। फ्रॉम द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हमने कंपेयर करना है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। देखिए बेटा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से हमें पता चलता है कि ऑक्सीजन के 7 मोल, कार्बन डाइऑक्साइड के 4 मोल प्रोड्यूस करके देते हैं। बट एज इट इज गिवन, हमें तो हाफ मोल क्वांटिटी बेटा गिवन है।
अब 7 को अगर हाफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इट इज वेरी सिंपल कि आप क्या करें बेटा, आप इस तरफ भी 14 से डिवाइड कर दें, आप 4 को भी 14 से डिवाइड कर दें, तो यू विल गेट दैट आपके पास हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन इट वुड प्रोवाइड 2/7 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन बेटा आपसे मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पूछे गए, आपसे पूछा गया है मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज इट इज गिवन। अगर हम ये चाहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का मास फाइंड आउट किया जाए तो बेटा जो नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाले दैट विल बी 2/7, उसे मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44 से मल्टीप्लाई कर दें तो यू विल गेट टू द पार्ट, आपके पास बनेगा 88 डिवाइडेड बाय 7, राउंड अबाउट द आंसर वुड बी 13.1 ग्राम। तो बेटा आपके पास जो प्रोडक्शन होगी फ्रॉम द गिवन डेटा इट विल बी 13 ग्राम, दैट इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 99 है बेटा, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड will be produced if 45 gram of ethane react with 32 gram of oxygen. The formula mass of ethane 30, water 18 and oxygen 32 है। अब देखें बेटा आपसे ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पूछे गए हैं। इक्वेशन अगर हम दोबारा लिखें, आपको गिवन क्वांटिटी है बेटा 45 ग्राम ऑफ ईथेन और ऑक्सीजन का है 32 ग्राम गिवन। अब व्हेनेवर यू से, अब यहां से बेटा 100% क्लियरेंस हो रही है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से तो हमें यह पता चलता है कि अगर आप 2 मोल ईथेन टेकअप करें तो उसके साथ रिएक्ट करने के लिए बेटा 7 मोल ऑफ ऑक्सीजन दरकार होगी। इट मींस हमें तो 1 मोल ऑक्सीजन गिवन है बेटा 32 ग्राम एज इट इज मेंशन इन द डेटा, ये मैं अंडरलाइन कर देता हूं बेटा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिवन है। तो ऑब्वियसली इफ यू आर गिवन विद द 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो कि क्वेश्चन में मेंशन है, तो आपको चाहिए 2/7 मोल ऑफ ईथेन, जबकि ईथेन हमारी जरूरत से ज्यादा है। दैट इज वाई बेटा ईथेन की टेंशन ना लें, ये एक्सेस क्वांटिटी में अवेलेबल है, हम इसको एक साइड पे कर देते हैं। ऑक्सीजन जो कि लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो डिसाइड करेगा कि आपके पास कितनी क्वांटिटी जो है वो प्रोडक्ट की जनरेट होगी। अब देखें बेटा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से ये पता चलता है कि अगर आपके पास 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन हो तो उसके रिजल्ट के तौर पर 4 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होते हैं। एंड अगर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल हो से दैट, तो हमारे पास बेटा 4/7 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होंगे। बट यू आर इन नीड कि आप बेटा इस 4/7 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को इसके मास में कन्वर्ट करें, क्योंकि क्वेश्चन में आपसे नंबर ऑफ ग्राम्स पूछे गए हैं बेटा। तो हम लोग फिर उसी तरह से जैसे पहले बात की, मास मालूम करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स यानी 4/7 इसको मल्टीप्लाई करते हैं बेटा मोलर मास से। आपके पास यहां पर फाइनली जो आंसर बनेगा बेटा इट विल बी 176 डिवाइडेड बाय 7, you can say it will be round about 26.2 ग्राम। तो बेटा अगर आप यहां पे फोकस करें, आपके पास एक ही क्वांटिटी है जो कि 26 ग्राम मेंशन है, इट इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 100 है बेटा, कैलकुलेट द ग्राम्स ऑफ वाटर फॉर्म्ड व्हेन 8 ग्राम ऑफ मीथेन इज बर्न्ड इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। कंबस्शन ऑफ मीथेन है बेटा, बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। यू कैन सी दैट ऑक्सीजन तो एक्सेस में है, यानी अगर हमारे पास मेंशन किया जाए मीथेन को, हमें पता है बेटा मीथेन का जो मोलर मास होता है ना दैट इज 16 ग्राम। तो अगर मीथेन 16 ग्राम हो तो वाटर के बेटा 36 ग्राम प्रिपेयर होते हैं 2 मोल्स। लेकिन हमें गिवन है
मीथेन के 8 ग्राम, तो इफ यू आर गिवन विद द 8 ग्राम ऑफ मीथेन, तो आपके पास बेटा 18 ग्राम ऑफ वाटर जो है वो जनरेट होगा। 18 ग्राम ऑफ वाटर जो है वो जनरेट होगा, दैट विल बी चार्ली। सिंपल बेटा कैलकुलेशन है। क्वेश्चन नंबर 101, 2 एलिमेंट्स x and y, they combine to give the compounds having 32% y। देखिए बेटा हमें पता है कि आपको जो कंपाउंड गिवन है ना उसमें बस 2 ही एलिमेंट्स हैं, एक है x और दूसरा वाला है y। अब ये क्वेश्चन के डाटा में मौजूद है बेटा कि 32% जो है वो y की परसेंटेज है, तो अंडरस्टूड है बेटा कि बाकी की जो रिमेनिंग परसेंटेज है 100 माइनस 32, इट विल बी राउंड अबाउट 68%। यू विल गेट द x क्वांटिटी। हमने इसका फॉर्मूला या यू कैन से सिंपलेस्ट फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। x का बेटा मॉलिक्यूलर मास क्वेश्चन के अंदर मेंशन है, दैट विल बी 50, उसको एटॉमिक मास से डिवाइड कर देंगे, और y का जो एटॉमिक मास मेंशन है दैट इज 16, हम इसको 32% को 16 से डिवाइड कर देंगे। अब इट इज क्लियर दैट कि यहां पर बेटा आपके पास बनेगा 68 डिवाइडेड बाय 50, सिंप्लीफाई कर लें दूसरी तरफ बेशक, इट विल बी 2 डिवाइडेड बाय 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से बेटा यू विल गेट दैट 68 रेशो 50 मल्टीप्लाइड बाय 2 मींस 100। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें हमारे पास बनेगा 34 रेशो 50, मजीद सिंप्लीफाई करें इट विल बी 17 रेशो 25। इससे बेटा मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो आपके पास ये जो गिवन कंपाउंड होगा उसमें x के 17 एटम्स और y के बेटा 25 एटम्स होंगे। आंसर वुड बी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 102 है, मैग्नीशियम मेटल reacts with hydrochloric acid to give you the hydrogen gas. What is the minimum weight of HCl required? अगर आप ये चाहते हो कि 12 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो, देखें बेटा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपके सामने इस वक्त मौजूद है। हम बैलेंस्ड इक्वेशन से चेक करें कि हाइड्रोजन गैस के 2 ग्राम प्रोड्यूस होते हैं अगर आपके पास हाइड्रोजन क्लोराइड, हमें पता है बेटा HCl का जो मॉलिक्यूलर मास है ये 36.5 ग्राम है, तो हम अगर इसको 2 टाइम्स से बेटा मल्टीप्लाई करें क्योंकि 2 मोल यूज हो रहे हैं, तो इट विल बी 73 ग्राम। मतलब कि अगर हाइड्रोजन क्लोराइड के 73 ग्राम अवेलेबल हो तो फिर कहीं जाके हमारे पास 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस जनरेट होती है। लेकिन बेटा हम तो चाहते हैं कि 12 ग्राम हाइड्रोजन गैस बने, तो इट इज वेरी सिंपल, आप दोनों साइड्स पर बेटा 6 से मल्टीप्लाई करें, हमारी रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ इफ यू वांट टू प्रिपेयर 12 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एज इट इज मेंशन इन द क्वेश्चन, तो आपके पास इसके रिजल्ट के तौर पर जो जनरेट होगा वो 428 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड होगा बेटा। ये हाईलाइटेड है डाटा, दैट विल बी अल्फा। 428 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड रिक्वायर्ड होगा, सॉरी, आंसर इज अल्फा। 103 इक्वेशन है बेटा, कैल्शियम मेटल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करवाया जाता है, तो व्हेन 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम इज हीटेड विद द एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड एट STP। देखिए बेटा अगर बैलेंस्ड इक्वेशन देखी जाए तो हमें HCl एक्सेस है। अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैल्शियम मेटल का 1 मोल यानी 40 ग्राम, हाइड्रोजन गैस का 1 मोल यानी 22.4 डेसीमीटर क्यूब जनरेट करके देता है। अब हमें बेटा 20 ग्राम मेंशन है कैल्शियम मेटल, हाफ करें तो दूसरी तरफ भी हाफ हो जाएगा, दैट यू विल गेट 11.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन। तो आपके पास 20 ग्राम कैल्शियम को अगर एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करवाया जाए तो 11.2 डेसीमीटर क्यूब ऑफ हाइड्रोजन गैस जो है बेटा वो जनरेट होगी।
क्वेश्चन नंबर 104 है 40 moles of aluminium and oxygen they react to give you alumina। आपने बेटा तरतीब से ये बताना है कि कौन लिमिटिंग रिएक्टेंट है और कौन नॉन लिमिटिंग। हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं फ्रॉम द बैलेंस्ड इक्वेशन। देखिए बेटा, हमने पढ़ा हुआ है कि अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स, जो कि हमें बताया गया है कि एल्यूमिनियम के भी 40 हैं और ऑक्सीजन के भी 40 हैं। आप बेटा इनको बैलेंस्ड इक्वेशन के कोफिशिएंट से डिवाइड करें। एल्यूमिनियम के केस में 4 है और ऑक्सीजन के केस में दैट विल बी 3। तो एल्यूमिनियम के केस में आपके पास आंसर बनेगा 10, जबकि बेटा ऑक्सीजन के केस में आपके पास आंसर बनेगा राउंड अबाउट 13.3। तो हमें पता है जो स्मॉल क्वांटिटी होती है बेटा, स्मॉल नंबर, वो वाला रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट, और जो लार्जर नंबर होगा दैट विल बी द एक्सेस रिएक्टेंट। यानी यहां पे लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा एल्यूमिनियम और एक्सेस रिएक्टेंट होगा ऑक्सीजन। आंसर वुड बी अल्फा। 105 है बेटा, हाफ मोल ऑफ मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। आपने बताना है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होगा फ्रॉम द बैलेंस्ड इक्वेशन। बेटा इट इज गिवन कि अगर आपके पास मैग्नीशियम मेटल के 2 मोल हों तो उसके रिजल्ट के तौर पर मैग्नीशियम ऑक्साइड के 2 मोल यानी 80 ग्राम प्रोड्यूस होंगे। लेकिन बेटा हमें तो हाफ मोल गिवन है, तो आप इस क्वांटिटी को आधा करो, यानी 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम इट विल गिव यू द 40 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। बट एज इट इज मेंशन्ड हमें हाफ मोल दरकार है बेटा, तो हाफ मोल मैग्नीशियम will give you the 20 ग्राम of magnesium oxide। आंसर आपके पास बनेगा बेटा that will be 20 ग्राम। चार्ली। क्वेश्चन नंबर 106 है a mixture of 5 ml, ml सेंटीमीटर क्यूब होगा बेटा मीथेन का, and 10 ml ईथेन। हमने इसको बर्न किया तो आपने बताना है कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। बारी बारी बेटा अगर चेक करें तो बैलेंस्ड इक्वेशन हमें पता है गैसियस फेज रिएक्शन में जो नंबर ऑफ मोल्स की रेशो है वही वॉल्यूम की रेशो है। तो बैलेंस्ड इक्वेशन से पता चलता है कि भाई अगर मीथेन का 1 ml हो तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी 1 ml ही जनरेट होगा। लेकिन हमें गिवन है मीथेन का बेटा 5 ml, तो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड भी 5 ml ही जनरेट होंगे। तो मीथेन की कंबस्शन से के लिए से 5 ml कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगी। जबकि अगर आप ईथेन को चेक करें तो बेटा 1 ml ऑफ ईथेन विल प्रोवाइड यू 2 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि हमें चूंकि मेंशन है 10 ml ऑफ ईथेन, तो आपके पास बेटा 20 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो जनरेट होगी। यानी टोटल कार्बन डाइऑक्साइड जो जनरेट होनी है इट विल बी 20 ईथेन वाली एंड 5 मीथेन वाली, दैट विल बी 25 मिलीलीटर। आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 107 है बेटा, अ रिसर्चर हैज प्रिपेयर्ड a sample of 1 bromopropane। it's a question from past paper बेटा, सेम टू सेम वर्डिंग है, और 10 ग्राम ऑफ 1 प्रोपेनोल जनरेट होता है। आफ्टर प्योरिफिकेशन 12 ग्राम प्रोडक्ट जो है वो जनरेट होगा। आपने ये पता लगाना है बेटा व्हाट विल बी द परसेंटेज यील्ड। अब अगर हम लोग बैलेंस्ड इक्वेशन को चेक करें बेटा, आपके सामने है, हमें पता है कि प्रोपेनोल का जो मोलर मास है यू कैन कैलकुलेट बेटा, ये 60 ग्राम बनेगा, जिससे प्रोपाइल ब्रोमाइड 123 ग्राम जो है वो जनरेट होता है। लेकिन बेटा हमें तो 10 ग्राम गिवन है, तो आप क्या करें, आप दोनों तरफ 6 से डिवाइड करें, इधर भी और दूसरी क्वांटिटी को भी, यानी 10 ग्राम ऑफ प्रोपेनोल विल गिव यू द 20.5 ग्राम ऑफ प्रोपाइल ब्रोमाइड। अब बेटा ये वो क्वांटिटी है जो बननी चाहिए, मतलब थ्योरेटिकल यील्ड, जबकि एक्चुअल यील्ड क्वेश्चन में बताई गई है दैट इज 12 ग्राम।
और हमसे कहा गया है कि वी हैव टू कैलकुलेट अबाउट द परसेंटेज यील्ड। हमें बेटा परसेंटेज यील्ड कैलकुलेट करनी है। तो इस मकसद के लिए एक्चुअल यील्ड विच इज एक्चुअली 12 ग्राम डिवाइड करें थ्योरेटिकल यील्ड विच इज 20.5 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो बेटा अगर आप इसको रिजॉल्व करेंगे ना, आपके पास तकरीबन ये जो आंसर बनेगा दैट विल बी 58%। तो हमारा जो आंसर होगा दैट विल बी 58%। इट्स बीटा। क्वेश्चन नंबर 108 है, अ लिमिटिंग रिएक्टेंट इज द रिएक्टेंट विच कंज्यूम्स अर्लियर, ट्रू, controls the reaction, yes, it gives the least number of moles of product, answer is delta, all of these. Question number 109 है बेटा, oxygen and hydrogen formed during electrolysis of water। हमें पता है वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करें तो बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो है ना वो प्रिपेयर होती है। अब यू कैन सी दैट हमें पता चलता है रेशो फाइंड आउट करनी है बिटवीन द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। यहां पर बेटा तरतीब बहुत जरूरी है, पहले ऑक्सीजन फिर हाइड्रोजन। अब हमें पता है बाय मास 32 ग्राम ऑक्सीजन जनरेट अगर हुई तो उसके साथ 4 ग्राम हाइड्रोजन बनेगी। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें यू विल गेट दैट 8:1। तो आपके पास बेटा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की जो बाई मास रेशो होगी दैट विल बी 8:1। आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 110 है, a limiting reactant is that which gives maximum amount of product, गलत, consumes in the last, no, it gives the minimum amount of product, ये ठीक है बेटा, answer is Charlie। Question number 111, actual yield is less than the theoretical yield, वजह बतानी है बेटा, there might be inexperienced worker, competing side reaction या प्रॉपर एप्लीकेशनल टेक्निक का यूज ना करना, ये सारी बातें ठीक है बेटा, इट इज डेल्टा। 112 है, द एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, हमें पता है बेटा एफिशिएंसी ऑफ अ रिएक्शन या परसेंटेज यील्ड से फाइंड आउट की जाती है। आंसर इज सी, चार्ली। क्वेश्चन नंबर 113 है, विच स्टेटमेंट अबाउट 1 मोल ऑफ द मेटल इज ऑलवेज करेक्ट। देखिए बेटा एक मोल किसी भी चीज का होगा उसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पाए जाते हैं। अब यू कैन से इट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, इट्स ट्रू, 6.02 into 10⁻23। इट हैज द सेम मास एज कंपेयर टू द 1 मोल ऑफ द हाइड्रोजन एटम, नॉट नेसेसरी बेटा, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम का मास 1 ग्राम है, तो हर सब्सटेंस के 1 मोल का मास 1 ग्राम नहीं होता। It contains the same number of atoms as 2 moles of carbon. No. It is liberated when 1 mole of electron. No. आंसर आएगा बेटा अल्फा, कि इसमें हाइड्रोजन एटम के 1 मोल के बराबर एटम्स की तादाद होगी। 114 है, नेचुरली अकरिंग सिलिकॉन इज अ मिक्सचर ऑफ 3 आइसोटोप्स। मेंशन है बेटा इनके रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो 28.109 है। ये बेटा डेटा है फ्रॉम द बुक। हमें पता है कि वो आइसोटोप जो सिलिकॉन 28 होगा वो 92% होता है, वो आइसोटोप जो 29 होगा बेटा दैट इज 4.7% एंड 3.1% इज बेसिकली सिलिकॉन 30। खैर आंसर आपके पास बनेगा बीटा, इंफॉर्मेशन बेस्ड नॉलेज है बेटा। क्वेश्चन नंबर 15, 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द गैसियस हाइड्रोकार्बन वर कंप्लीटली बर्न्ड इन एन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। तो 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है और साथ में 40 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। अब देखिए बेटा हमें पता है कि आपके पास एक कोई भी XYZ कंपाउंड है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो हाइड्रोकार्बन है, इसकी कंबस्शन से कार्बन डाइऑक्साइड और जो वाटर है ना वो प्रोड्यूस होता है, इट इज गिवन। अब बेटा क्वेश्चन ये कहता है कि अगर कंपाउंड है 20 सेंटीमीटर क्यूब तो कार्बन डाइऑक्साइड का 60 सेंटीमीटर क्यूब जनरेट होगा एंड वाटर का 40 सेंटीमीटर क्यूब जनरेट होगा। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें बेटा
तो यू कैन से दैट कंपाउंड का अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब हो तो कार्बन डाइऑक्साइड का 3 सेंटीमीटर क्यूब और वाटर का 2 सेंटीमीटर क्यूब प्रोड्यूस होगा। अब यहां पर एक चीज बेटा क्लियर होनी चाहिए कि आपका जो कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल जब बर्न होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड के 3 और वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स बना के देगा। अब आप खुद चेक करें, 3 कार्बन डाइऑक्साइड में 3 कार्बन एटम होंगे, लेकिन 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर 4 हाइड्रोजन एटम्स होंगे बेटा, दैट विल बी द C3H4। तो हमने एक मॉलिक्यूल से कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद निकाली है, आंसर वुड बी C3H4। इट इज प्रोपाइन बेसिकली, आंसर इज बीटा। 116 ये बेटा एक सेल्फ इग्नाइटिंग फ्लेयर होता है, मैग्नीशियम फॉस्फाइड, हम उसको डाइफॉस्फीन के साथ अगर हम उसको बर्न करें तो डाइफॉस्फीन प्रिपेयर होता है विच इज स्पॉन्टेनियसली फ्लेमेबल इन एयर। आपने वो इक्वेशन आइडेंटिफाई करनी है जो बैलेंस्ड होगी। इसमें बेटा बड़ा सादा सा तरीकाकार है, आप दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स को देखें, जिस इक्वेशन में दोनों तरफ एटम्स की तादाद बराबर होगी ना, दैट विल बी योर आंसर। और मैंने जैसे हाईलाइट किया है बेटा, इट वुड बी बीटा आंसर। क्वेश्चन नंबर 117 है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर द रूम कंडीशंस। देखो बेटा, हमें पता है कि अंडर द रूम कंडीशंस आपके पास अगर 24,000 सेंटीमीटर क्यूब गैस होगी तो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स की तादाद होगी बेटा 6.02 इंटू 10⁻⁻23। लेकिन हमसे तो ये कहा गया है कि आप सिर्फ इतना पता करके बताओ कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस में मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी होगी। तो बेटा उसका सिंपल सा मेथड है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए आप एवोगैड्रो नंबर यानी 6.02 इंटू 10⁻23 को डिवाइड कर दें बाय 24,000, यू विल गेट टू द पार्ट। आंसर आएगा बेटा बीटा। आंसर ओवर हियर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 118 है, द वेट ऑफ द नेचुरली अकरिंग सैंपल ऑफ द क्लोरीन इज, ओवरऑल एवरेज में बेटा 35.5 ग्राम पर मोल आता है, एन एटम इफ चूजन एट रैंडम। तो आपने बताना है कि ज्यादा चांसेस किसके होंगे। देखिए बेटा, हमें पता है कि ये जो क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास हमारे पास आता है ना, विच इज 35.5 ग्राम पर मोल। इसमें बेटा जो रेशो होती है ना, क्लोरीन 35 वाले आइसोटोप की 75% है, जबकि क्लोरीन 37 वाले आइसोटोप की बेटा ये 25% है। तो अंडरस्टूड है बेटा, ज्यादा जब आप एक रैंडमली एटम चूज करेंगे तो उसमें 75% चांसेस हैं कि क्लोरीन 35 होगा और सिर्फ 25% चांसेस हैं कि क्लोरीन 37 होगा। आंसर शुड बी बीटा, ज्यादा चांसेस क्लोरीन 35 के। 119 है, many elements have फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। वी ऑल नो दैट बेटा, ये फ्रैक्शनल एटॉमिक मास जो होते हैं ना, ये एवरेज होता है सारे आइसोटोप ऑफ दैट एलिमेंट का जब हम उनको रिलेटिव अबंडेंस के प्रोपोर्शनल में जस्टिफाई करते हैं। आंसर शुड बी डेल्टा। 120 है बेटा, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। हमने पढ़ा था बेटा कि अगर आपने कैलकुलेट करना होगा मास ऑफ 1 पार्टिकल, चूंकि यहां पे मैंने मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन फाइंड आउट करना है, तो हमने कहा था बेटा आप क्या करेंगे, आप उस चीज के मोलर मास को जो कि 32 है डिवाइड कर देंगे बाय एवोगैड्रो नंबर। इट इज 6.02 इंटू 10⁻23। तो इट विल बी 32 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। आंसर मस्ट बी डेल्टा। थैंक यू वेरी मच बेटा, आज की डिस्कशन यहां कंप्लीट हुई। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच बेटा,